हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो सीटेट वाले हैं और दमन दीव पीआरटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और हम लोगों ने सीडीपी की क्लास स्टार्ट की है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो चाहे दमन दीव पीआरटी की हो, वो चाहे सीटेट हो। यहाँ से आपको बहुत अच्छे कंटेंट, ये मेरे खुद के प्रिपेयर्ड नोट्स हैं। और वहीं बता दूं, इससे कई स्टूडेंट्स ने ये 130 प्लस 120 प्लस मार्क्स गेन किए हैं। आप भी गेन कर सकते हो। चीज़ों को समझिएगा बस अच्छे से। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है मैं आपको बता दूं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। और वहीं बात करूं तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बखूबी पढ़ लिया है। तो आज पढ़ेंगे हम बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो गर्भावस्था, ठीक है। जो बाल विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, वो कितनी होती हैं? वो 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये सुनते हैं। गर्भावस्था होती है, शैशवावस्था होता है, ये बाल्यावस्था। बाल्यावस्था दो चीज़ में डिवाइडेड होती है। पहला होता है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। ये कितने से कितने साल की होती है? 2 से 6 साल की होती है। और उत्तर बाल्यावस्था को लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, जो कि 6 से 12 साल की होती है। वहीं किशोरावस्था चौथा है, जिसको हम इंग्लिश में एडोलेसेंस बोलते हैं, जो कि 12 से 18 साल का होता है। ठीक, तो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, याद रखिएगा। मैं रिपीट करता हूँ, 4 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, चाइल्ड डेवलपमेंट के। पहला है गर्भावस्था, जिसको हम बोलते हैं प्री नेटलिस्ट एज, जो गर्भाधारण से लेकर जन्म तक होता है। वहीं दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी, जो कि जन्म से 2 वर्ष या 0 to 2 ईयर्स तक इसकी अवस्था होती है। बाल्यावस्था 2 में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल होता है। वहीं उत्तर बाल्यावस्था को लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं, जिसमें 6 से 12 साल होता है। और चौथा है किशोरावस्था, जिसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस, जो कि 12 से 18 साल होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो भाई WHO ने भी अपना कुछ कहा है। WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष को किशोरावस्था कहेंगे, मतलब एडोलेसेंस बोलेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछे कि WHO को अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज़ द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो आपको बोलना है 10 से 19 साल। अब आइए गर्भावस्था। गर्भावस्था इसे प्रसव पूर्ण अवस्था भी कहते हैं। तो गर्भावस्था को हम क्या कहते हैं? प्रसव पूर्ण अवस्था भी कहते हैं। ये लगभग कितने 9 महीने 10 दिन, कितने 9 महीने 10 दिन का होता है। तो 9 महीने 10 दिन अगर आप डे में काउंट करेंगे तो ये लगभग 280 डेज आएगा। ठीक, टोटल 280 डेज आएगा। और अप्रॉक्सीमेट इसको हम कह सकते हैं, अगर आप सप्ते में वीक में लेंगे तो लगभग ये 36 से 40 हफ्ते आएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं। तो याद रखिएगा, गर्भावस्था इसे प्रसव पूर्ण अवस्था भी कहते हैं। इसके टर्म की ड्यूरेशन की बात करें तो ये 9 मंथ 10 दिन का होता है, मतलब लगभग 280 दिन। अगर वीक में बात करें तो मिला जुला के लगभग 36 से 40 सप्ताह होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। शैशवावस्था दूसरी अवस्था है हमारी। शैशवावस्था सीखने का अनोखा काल या सीखने का आदर्श काल, कौन सी अवस्था कही जाती है? तो इसको हम कहेंगे शैशवावस्था। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सीखने का अनोखा काल या सीखने का आदर्श काल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? शैशवावस्था है। इसमें क्या होता है? अब आइए शैशवावस्था के कुछ फीचर्स हैं, इसको देख लेते हैं हम। ठीक, तो पहला है शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, तो वो है शैशवावस्था। बच्चा सेंसेस से सीखता है। तो इसमें बच्चा किससे सीखता है? बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उससे चीज़ों को सीखता है। ठीक, इमिटेशन नकल करके सीखता है। जैसे हम कोई भी चीज़ रिपीट करते हैं या कोई चीज़ जो भी हम हरकतें करेंगे, बच्चा उस चीज़ को करता है मोस्टली, आप देखेंगे। ठीक, तो इमिटेशन, नकल करने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो किस में पाई जाती है? शैशव अवस्था में पाई जाती है। अब आइए, गोल सेट करता है। इस अवस्था में, शैशव अवस्था में बच्चा गोल सेट करता है। जैसे कोई चीज़ अगर उसके हाथ से लेकर नहीं फेंक दिया आपने, कहीं फेंक दी, तो उसे वापस उठाने जाएगा। बिल्कुल आप देखेंगे शैशव अवस्था बच्चा रहता है, आप बैट बॉल खेलता रहता है, उसे फेंक देंगे तो वहाँ फिर जाएगा, वो लेके आएगा। तो इसीलिए कहते हैं इसको गोल सेट करता है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, बहुत कम समय में ज़्यादा कंटेंट समझा दूंगा आपको, बस आप वीडियो को जरूर देखिएगा। सेपरेशन एंजाइटी होती है। सेपरेशन एंजाइटी का मतलब क्या है?
कि जन्म से 6 मंथ तक आ जाती है बच्चे में, ठीक। सेपरेशन एंजाइटी, बच्चा माँ से दूर जाने पर रोता है, इसी को कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी। जैसे आप बच्चे को माँ से दूर करोगे, बच्चा लगेगा तुरंत रोने, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया सेपरेशन एंजाइटी क्या होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाल्यावस्था आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाल्यावस्था वाला सेक्शन। यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, और पूछे भी जाएंगे। अब बाल्यावस्था को जैसा कि मैंने बताया 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की एज होती है 2 से 6 साल, उत्तर बाल्यावस्था की एज होती है 6 से 12 साल, ठीक। अब आइए इसको क्या कहते हैं, इसके जो फीचर्स हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको देखिएगा। तो देखिए पूर्व बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं, टॉय एज, खिलौने की आयु। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो टॉय एज किस अवस्था को कहते हैं, तो इसको पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। इसको प्री गैंग एज भी बोलते हैं, टोली की अवस्था किसको कहते हैं, तो बाल्यावस्था को कहते हैं। इसको प्ले एज, खेल की आयु, इसमें बच्चा बहुत आनंद मज़े से खेलता है चीज़ों को। सीडो मैच्योरिटी मतलब है इदम परिपक्वता आ जाती है बच्चों में। ये क्वेश्चन पूछा है, सीडो मैच्योरिटी किस में आती है, तो पूर्व बाल्यावस्था में आती है। वहीं प्री स्कूल इसको कहते हैं, बच्चा जो है स्कूल से पहले की आयु इसको बोलते हैं, ठीक। बच्चा प्री स्कूल में आजकल खूब चला है ट्रेंड में, प्री स्कूल खूब बच्चे एडमिशन उसमें अपने पेरेंट्स करा दे रहे हैं कि चलो ठीक है घर से मतलब छूटे, मेरी जिम्मेदारी छूटे, आपको उसको प्री स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा वहाँ भी सीखता है, लेकिन अब सबका अलग अलग थॉट है। तो प्री स्कूल एज मतलब कह रहा हूँ नकल से, स्कूल से पहले की आय को प्री स्कूल एज किसको कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। अब आइए इसको देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। तो ये 6 से 12 साल का होता है। ये गैंग एज, टोली की अवस्था। गैंग एज का मतलब ये है कि इसमें देखेंगे इनको गैंग बनाना बहुत पसंद होता है, ठीक। टोली की अवस्था, 2-4 बच्चे अपने आस पड़ोस को इकट्ठा कर लेगा और उनके साथ खूब मस्त से खेलेगा। लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, बच्चे दोस्त बनाने लगते हैं। भैया इसमें दोस्त बनाने लगता है, आज आओ चिंटू तुम आओ, ए पिंटू आओ, मेरा दोस्त आएगा तो खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। इसको कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। आगे चलते हैं, स्कूलिंग एज बोलते हैं भाई उसको। पूर्व बाल्यावस्था को प्री स्कूल एज बोलते हैं, और स्कूलिंग एज स्कूल जाने की अवस्था, इसमें बच्चा स्कूल जाने में सक्षम हो जाता है, तो इसको स्कूलिंग एज भी बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। आगे देखते हैं, क्वेश्चनिंग एज जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, बच्चा बहुत उल्टा सीधा सवाल करता है। पापा खाना खा रहे हैं, पापा आप खाना क्यों खा रहे हैं, पापा ये क्यों कर रहे हैं, तो ये किस में करता है, बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में करता है। इस अवस्था में भाषा का विकास भी तेज़ी से होता है। तो भाषा का विकास तेज़ी से किस अवस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में होता है। वे बच्चे को स्कूल जाने से पहले की अवस्था है। बिल्कुल मैंने पहले ही बताया आपको कि ये बच्चे के स्कूल जाने की पहली अवस्था पूर्व प्री स्कूल एज इसी को बोलते हैं, ठीक। इसमें बच्चा संख्या, नंबर, मास, क्षेत्रफल, एरिया समझने लगता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बच्चा इस अवस्था में नंबर, द्रव्यमान मतलब मास, क्षेत्रफल, एरिया, ये सारी चीज़ें समझने लगता है। किसमें, पूर्व बाल्यावस्था में। बच्चे के अंदर गतिक कौशलों का विकास आरंभ हो जाता है, मतलब मोटर स्किल्स जो होते हैं ये बच्चों में डेवलपमेंट किस अवस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था कह रहा हूँ, लेटर चाइल्डहुड में, ठीक। अब आगे चलते हैं, प्राइमरी में इसी एज में होता है, ठीक है, पूर्व लेटर चाइल्डहुड में ही। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको देखते हैं। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा, कार्ल ब्रूस ने कहा, ठीक। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा, कार्ल ब्रूस ने कहा। जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा, फ्रायड ने कहा। सीडो मैच्योरिटी, इदम परिपक्वता का काल किसने कहा, रॉस ने कहा, ठीक। याद है, इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन पूछता है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो कार्ल ब्रूस ने कहा। जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा, सिगमंड फ्रायड साहब ने कहा। सीडो मैच्योरिटी मतलब इदम परिपक्वता का काल किसने कहा, रॉस ने कहा, ठीक। आगे चलते हैं, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किलपैट्रिक साहब ने कहा इसको, ठीक, बाल्यावस्था को। अब आइए चौथा, किशोरावस्था पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। तो परिवर्तन का काल भाई, बहुत अनेक परिवर्तन आते हैं, वो चाहे बॉडी फिजिकल चीज़ें हों, चाहे कुछ भी चीज़ें हों, हमारे बॉडी में इसमें परिवर्तन आते हैं, ठीक। इसलिए इसको परिवर्तन का काल कहते हैं। अब ट्रांजिशनल पीरियड, इसको संक्रमण का काल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल किसने कहा था, स्टेनले हॉल साहब ने कहा था। इनकी बुक थी एडोलेसेंस, ठीक, किशोरावस्था। स्टेनले हॉल साहब ने किताब लिखी थी एडोलेसेंस, उसमें इन्होंने कहा कि संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है तो वो है किशोरावस्था। इसमें लगता है कि बच्चा बस मैं उखाड़ दूंगा सारी चीज़ें, इसमें मैं हीरो बन जाऊंगा, हीरोइज्म वाला आ जाता है, ठीक है। तो जो भी हूँ मैं ही हूँ, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये आती हैं स्टेनले
किशोरावस्था में आती हैं। भावी जीवन की आधारशिला, बिल्कुल यहीं से हम सोचने लगते हैं कि भाई अब हमको ये पढ़ना है, हमें अपनी ज़िंदगी अपने करियर बनाना है। ये सारी चीज़ें हम किस में सोचते हैं? एडोलेसेंस में सोचते हैं। अमूर्त चिंतन आने लगता है भाई, ठीक है। मूर्त चिंतन वैसे करते थे, अब अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लगती है कि आप सोचने लगते हो कि नहीं मेरे पास गाड़ी हो, ये हो, वो हो, सारी चीज़ें आप सोचने लगते हो। तार्किक चिंतन, अब आप रीजनिंग एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है, आप किसी चीज़ को तर्क से करने की कोशिश करते हो, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, ठीक, दोनों चीज़ें, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें सोच के आप करते हो कोई भी काम, किसमें? एडोलेसेंस अवस्था में। इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति अधिक होती है इसमें, आप इमेजिन चीज़ों को कर पाते हो कि बस आज मैं हीरो हूँ, सलमान खान आज का मैं ही हूँ। कोई पिक्चर देखते हो तो आपके अंदर आ जाता है अरे ये तो मैं ही हूँ, मेरे अंदर मैं ऐसे कर लूँगा। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? इसी में आती हैं, किशोरावस्था में। काम प्रवृत्ति की भावना, काम प्रवृत्ति की भावना, बिल्कुल काम प्रवृत्ति की भावना इसमें आ जाती है भाई, ठीक। आगे चलते हैं। बालक का शारीरिक विकास, ठीक। अब पढ़ते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें। तो शारीरिक विकास, ठीक, मतलब इसमें पेपर से क्वेश्चन कम आता है, लेकिन एक तौर तरीका है, चीज़ों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। इसमें लंबाई, शैशवावस्था में बच्चे की जो लंबाई होती है जन्म के समय कितना होती है? शिशु की 51.25 सेंटीमीटर और बालिका की होती है 50.7 सेंटीमीटर और लगभग 19.2 इंच होती है किसमें? शैशवावस्था में, ठीक। वहीं बात करें लंबाई की बात करें तो बाल्यावस्था में कितनी होती है? 106 सेंटीमीटर होती है, लगभग 42 इंच। वहीं किशोरावस्था में बात करें तो लंबाई, इस काल में लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 11 से 14 वर्ष तक लड़कियों की लंबाई जो होती है सबसे अधिक होती है लड़कों से, ठीक। लड़कियां 16 साल तक बढ़ती हैं, वहीं लड़के 18 ईयर्स तक बढ़ते हैं, ठीक। इसमें सबसे तेज़ी से बढ़ता है। आइए भार देख लेते हैं। तो लगभग जन्म के समय शिशु की अवस्था औसत भार 3.5 किलो का होना चाहिए। वहीं बालक का 7.5 पाउंड मतलब 7.1 पाउंड मतलब लगभग 3.6 केजी। बालिका की जो वेट होना चाहिए 7.13 पाउंड मतलब 3.4 केजी, ठीक। वहीं बाल्यावस्था की बात करें तो 36 से 43 केजी होती है इसमें। अब आगे बात करते हैं। मांसपेशियों का भार, शरीर का भार लगभग 45 से 50 किलोमीटर होता है इसमें, 50 किलो केजी, नॉट किलोमीटर, ठीक। हड्डियाँ 270 हड्डियाँ होती हैं। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम होता है। दांत 20 आते हैं अस्थाई, ठीक। हड्डियाँ 350 हो जाती हैं बाल्यावस्था में। मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1260 ग्राम होता है और दांत 27 से 28 अस्थाई दांत आ जाते हैं किसमें? बाल्यावस्था में। आगे चलते हैं तो इसमें लगभग टोटल 205 हड्डी हो जाती है भाई। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है एडोलेसेंस में और दांत 32 हो जाते हैं अगर आप एडोलेसेंस की एज में आ जाते हो। अब आइए अंतरस्रावी ग्रंथियाँ दी हैं भाई, इसको देखते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ आंतरिक स्राव होता है, इस स्राव को हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक। यह आंतरिक स्राव रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है तथा शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाता है, ठीक। अब आई थायराइड ग्लैंड जिसको कहते हैं, तो थायराइड ग्लैंड के बारे में दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी में भी। तो ये गले में होती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड मांसपेशियाँ, थायरेक्सिया, ठीक, जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो अगर पूछे थायराइड ग्लैंड से कौन सी हार्मोन निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। पीयूष ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो यह कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है, हमारे दिमाग में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी अधिक सक्रियता से बालक, कम सक्रियता से बालक का विकास कम होता है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स अगर आपके अंदर ज़्यादा स्राव हो रहा है तो अधिक सक्रिय होते हैं, ठीक। बच्चा अधिक सक्रिय होता है और बालक अधिक लंबा भी होता है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का कम स्राव हो रहा है आपके अंदर तो आप कम सक्रिय रहते हैं, कम एक्टिव रहते हो और बालक का जो विकास होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक। आइए एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में देखते हैं। तो यह संवेगों को नियंत्रित करता है। जो एड्रीनल ग्लैंड है, जो हमारे इमोशंस होते हैं कम ज़्यादा, इसको मेंटेन रखता है, ठीक। इसकी कमी इंसान को चिड़चिड़ा, उदास बनाती है। अगर एड्रीनल ग्लैंड का स्राव आपकी बॉडी में कम हो रहा है तो आप चिड़चिड़ेपन रहते हो, आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो। एड्रीनल हार्मोन निकलता है, ठीक। कौन? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को याद रखिए। जनन ग्रंथियाँ, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जिसको कहते हैं। मेल्स में, पुरुषों में एड्रोजन हार्मोन होता है और फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। याद रखिएगा, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है मेल्स में कौन सा होता है? एंड्रोजन हार्मोन होता है और फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक। अब आइए थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या होता है? यह गर्दन के निचले हिस्से की ओर छाती के ऊपरी हिस्से में होता है, जिसको हम थाइमस बोलते हैं। थाइमस हार्मोन रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में सहायक होता है। इम्यूनिटी सिस्टम हमारी
अच्छा करता है, कौन सा, थाइमस ग्लैंड करता है। पैराथाइरोइड ग्रंथि, पैराथाइरोइड ग्रंथि क्या होती है, यह ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित रखता है, पैराथाइरोइड ग्रंथि। ठीक, इसी के साथ हम लोगों ने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लिया। ठीक, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब जो भी दमनदीव और सीटेट वाले हैं, ठीक, दमनदीव सीटेट वाले हैं, वो पीआरटी हो, अपर प्राइमरी हो, पेपर दोनों हो, तो मेरे पास कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है सीटेट के लिए भी। सीटेट के लिए आप 8853954496 इस पर मैसेज करके आप नोट्स को ले सकते हो बकायदा। और दमनदीव वाले भी इसी नंबर पे मैसेज करके आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी किसी का भी हो, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, आप दोनों मीडियम में ले सकते हो। तो बाकी आई होप तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और चीज़ें समझ में आई होंगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए। फ्री में चीज़ें आपको, यही सारी चीज़ें आपको 5-5 6-6 हज़ार कोर्स में मिलने वाली हैं। ठीक है, और इस नोट से एक चीज़ और बता दूं, कई सारे स्टूडेंट्स ने 120 प्लस 130 प्लस स्टूडेंट ने इस नोट्स को पढ़ के अपनी समझ को विकसित करके, अपने थॉट प्रोसेस को अच्छा करके, अपने खुद की मेहनत करके, और इस नोट से लोगों ने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं। तो आप भी पा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।